एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना उसकी, और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। पहलगाम की वादियां इस बार सिर्फ बर्फ की सफेद में नहीं बल्कि खून और मातम में डूबी थी। 26 बेगुनाह पर्यटक आतंकवादियों की दरिंदगी का शिकार हो गए। मगर इस पूरी खौफनाक कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब सामने आया जब एक मासूम ने अपने पिता की मौत की गवाही दी। महज 5 साल का नक्श कलाथिया, जिसने अपने पिता शैलेश कलाथिया को खो दिया। वो आंखों में मासूमियत लिए देश को वो कड़वा सच सुना गया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने सिर पर कैमरा बांध रखा था, कैसे उन्होंने पहले मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग किया और फिर जिनका धर्म उन्हें सही नहीं लगा उन सबको गोलियों से भून डाला। कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज़ आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज़्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से पापा से क्या बात हुई थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस ही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थे, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। आपके पापा को आतंकवादियों ने गोली मारी, उस वक्त क्या बात हुई थी? मम्मी ने क्या कहा, फिर क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते। अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा क्योंकि कौन साथ में था? नहीं, कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन लोग साथ में थे आपके साथ? टोटल तो 20-30 लोग होते, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 दोनों उड़ा दिए। पापा को गोली मारी? देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, पर मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। नक्श बोला पापा सबसे आगे थे, लेकिन कब उन्हें गोली लगी मैं नहीं देख पाया। उस मासूम ने बताया कि आतंकियों ने 3 बार कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ सका उन्हें वही मौत दे दी। हमें भूख लग रही थी, हम खाना खा रहे थे, तभी गोलियों की आवाज आई। नक्श की आवाज जैसे किसी युद्ध की गूंज हो, जिसमें एक बच्चा अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने पिता को खो बैठा हो। आतंकवादी कौन से कपड़े पहने थे, कैसी थी? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना उसकी, ऊपर कैमरा था और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। ऊपर जस्ट इसके इधर आगे। हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, पर हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कैसे?
कितने लोग किया, हमारे सबको गोलियां मारी थी या फिर सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मारती थी। बाद में हम भाग गए। उसने देखा कि कैसे आतंकी गोरे चेहरे और दाढ़ी लिए कैमरे के सामने अपनी कायरता रिकॉर्ड कर रहे थे और कैसे महिलाओं व बच्चों को छोड़ बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी किसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ये हकीकत है उस नन्हे बच्चे की जो अपनी मासूम यादों में हमेशा के लिए एक आतंकी हमला लेकर जीने को मजबूर हो गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।